बंदी जनों ने घोषणा की कि अब हम अपने जनक जी महाराज के प्रण की घोषणा करने जा रहे हैं। सभी ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। हमारे महाराज की प्रतिज्ञा है, आज यहाँ पर जितने भी राजा महाराजा देश देशांतर के उपस्थित हुए हैं, आप सभी राजाओं में से जो भी राजा भगवान शंकर के इस विशाल शिव धनुष पर प्रत्यंचारोपण करके इसको खंडित करेगा, उसी के गले में आज हमारी वैदेही जयमाला पहनाएंगी। वही जनक जमाई बनने का सौभाग्य लाभ प्राप्त करेगा। इतना कहना ही था कि अब जितने भी राजागण हैं, अभिमानी राजा और ज्ञानी राजा वहां दोनों बैठे हुए हैं। ज्ञानी राजाओं ने अपने स्थान से ही धनुष को प्रणाम करना शुरू किया और अभिमानी राजाओं ने धनुष को तोड़ने की तैयारी बनानी शुरू की। परिकर बांधी उठे अकुलाई चले, इष्ट देवन सिर नाई। अब निवेदन करूं, थोड़ी देर बड़ी धीरता गंभीरता के साथ ये प्रसंग सुनिए, इसके बाद तो आनंद ही आनंद है चकाचक। जैसे ही अभिमानी राजाओं ने प्रण की घोषणा सुनी और चलने लगे, तब तक बंदी जनों ने कहा, सुनिए, पहले पूरी बात समझ लीजिए तब जाइएगा। नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। आपके हाथों की शक्ति चंद्रमा के समान है। भगवान शंकर का यह पिनाक ये जो है ये राहु के समान है। तो सोच समझकर धनुष के पास तक जाइएगा। पर अभिमान व्यक्ति को सोचने समझने का मौका नहीं देता। अभिमानी कौन? जिसने किसी की न मानी वही अभिमानी। अभिमानी राजा खड़े हुए चले हैं, कमर पर फेंट कसी है, दंड बैठक लगाई, धनुष की ओर जाने लगे और जाते जाते अपने इष्ट देवता से कहते हैं, हे भगवान, हमसे ये धनुष तुड़वा देना। धनुष के पास पहुंचे, अब प्रयास शुरू हुआ है। दाहिना हाथ लगाया, बायां हाथ लगाया, खड़े होकर बैठकर पूरी आजमाइश लगाकर आगे पीछे होते हुए भी धनुष टस से मस नहीं हुआ। हार गए आखिर में और अपने स्थान पर लौट कर आने लगे। किसी ने कहा, भगवान ने इसकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? इतनी मनौती मांग के गया था। उस सभा में गोस्वामी जी के मतानुसार 10,000 राजा हैं। एक राजा जब धनुष के निकट जाने से पहले अपने भगवान को मनाता है, तो पीछे वाले 9,999 अपने अपने भगवान को याद करना शुरू कर देते हैं। भगवान कृपा करना, इसे उठना नहीं चाहिए। अब कहा 9,999 का मत जब एक हुआ, ये हारने लगा और लौट कर आने लगा। अब दूसरा अभिमानी राजा खड़ा हुआ। इस अभिमानी राजा ने अब विचार करा और आने वाले से कहा, तोड़ लिया, बहुत गए थे, कह तो रहे थे तोड़ लेंगे, उठ गया धनुष, उठा लिया। जो राजा अभी अभी हार के लौटा, इसने कहा, हम तो जो हुए हुए, तुम जाओ, तुमको भी अभी 2 मिनट में सारा कुछ पता चल जाएगा कि कितने बलवान। दूसरा राजा पहुंचा धनुष के पास, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू किया, पूर्णतः शक्ति लगा ली, पर धनुष इस बार भी अपने स्थान से नहीं हिल रहा है। पूरा प्रयास कर लिया, धनुष जब टस से मस नहीं हुआ तो पुनः ये भी अपने स्थान पर लौट कर आ गया। 10,000 राजाओं ने अलग अलग करके अपनी शक्ति लगाई, पर धनुष नहीं हिला। अब एक राजा ने कहा, सुनो, हमने सुना है एकता में बड़ी शक्ति होती है। अलग अलग सबने अपनी ताकत लगाई, धनुष नहीं टूटा। अब चलो सब लोग मिल के ताकत लगाते हैं, पक्का धनुष उठ जाएगा। एक बात बताओ, मान लो धनुष टूट गया, हम 10,000 एक साथ जाएं और धनुष टूट गया, तो हम हैं 10,000, कन्या है एक, विवाह किससे होगा? किसका विवाह होगा? इस बात का चयन कैसे होगा कि 10,000 जब एक साथ धनुष तोड़ेंगे तो विवाह के लिए क्या करेंगे? फिर एक राजा ने कहा, इसके लिए एक ही रास्ता है, पहले धनुष टूटेगा, उसके बाद युद्ध होगा, और जिसकी खोपड़ी बचेगी उसी खोपड़ी में माला पड़ेगी। इतना सुंदर विचार इन्होंने निकाला और बोला, बहुत सुंदर, चलो अब भूप सहस 10 एक ही वारा,
नृप भय जोग उपहासी जैसे बिन विराग सन्यासी। जैसे बिनु विराग सन्यासी। जैसे बिनु विराग सन्यासी। 10,000 राजाओं ने जब एक साथ शक्ति का प्रदर्शन किया धनुष की ओर, जनक जी से ये स्थिति नहीं देखी गई। जनक जी सभा के मध्य में खड़े हुए और कहा, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो फन उठाना। तजहुआस निज निज ग्रह जाहु, लिखाना विधि वैदेही विवाह। जनक जी महाराज आवेश में भी हैं, दुख में भी हैं, और राजाओं से कहा, अब सुनो, वैदेही को प्राप्त करने की इच्छा छोड़ो और अपने अपने घर जाओ। आज मैंने सबके बल का प्रमाण देख लिया है, ये धनुष आपके वीरता का प्रमाण दे रहा है। जिस विधाता ने मेरी वैदेही को सर्वगुण संपन्न बनाया, मैं जान गया कि उस विधाता ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह की रेखा नहीं बनाई है। अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ता हूँ तो कुल की कीर्ति का नाश होगा। अगर प्रतिज्ञा पर अडिग रहता हूँ तो मेरी बिटिया आजीवन कुंवारी रहेगी। आज आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। अगर मुझे ज्ञात होता कि धरती पर कोई वीर नहीं है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा करके अपनी जग हंसाई नहीं कराता। जनक जी ने क्या बोला? धरती पर कोई वीर नहीं है। ये बात जैसे जनक जी ने बोली, सब के सब सुने और सुन के चुप रह गए। लक्ष्मण भैया भी चुप रहे। क्यों? गुरु जी बैठे हैं, भैया बैठे हैं, ये कुछ कहेंगे, कोई कुछ नहीं बोला। जनक जी महाराज देखिए परम ज्ञानी हैं। जनक जी महाराज जानते हैं कि अगर बड़के सरकार को उठाना है धनुष के लिए तो उसके पहले छोटके सरकार का उठना ज्यादा जरूरी है। जब तक छोटे वाले नहीं उठेंगे तब तक ही बड़े वाले उठने वाले नहीं हैं। आप एक बात बताओ, आपको झंडा लहराना हो तो क्या करना पड़ेगा? बोलिए, झंडा लहराने के लिए क्या करना पड़ेगा? हैं? हमको देखो साइलेंस वाली भाषा नहीं समझ में आती, या तो दिखाई तो दे रही है पर सुनाई नहीं दे रही। क्या करना होगा? डंडा और राम जी की कीर्ति रूपी ध्वजा को लहराने के लिए लक्ष्मण भैया ही हैं जो डंडे का काम करते हैं। रघुपति कीर्ति विमल पताका, दंड समान भयो जस जा। जनक जी ने यहाँ पर बहुत अच्छी यहाँ पर चतुराई की। अच्छा एक बात बताओ, एक बार बोल दिया है ना कि कोई वीर नहीं है, बोल चुके हैं ना, दोबारा बोलने की क्या जरूरत थी? क्योंकि पहली बार में छोटके सरकार खड़े ही नहीं हुए, दोबारा वही बात बोली। आज के बाद जितने यहाँ सभा में बैठे हैं, कोई अपने को वीर मत कहना। कौन नहीं आया है? एक से एक रूप बदल कर सब यहाँ पर राजा बन के उपस्थित हुए हैं। आकाश से, मृत्युलोक से, पाताल से, और इतने सारे राजाओं में एक भी राजा ऐसा नहीं जो इस धनुष को उठाना दूर, चाप चढ़ाना दूर, इसे तिल के दाने इतना खिसका सके। आज मैंने देख लिया और समझ गया कि वीर विहीन मही मैं जानी। धरती वीरों से विहीन हो चुकी है, आज मैं समझ गया। अरे दूसरी बार जनक जी के मुख से निकला ही भड़ था। अब की बार लक्ष्मण भैया कैसे सह लेते? खड़े हुए अपने सिंहासन से, नेत्र लाल हुए, होंठ कंपित होने लगे और आवेश में आए लक्ष्मण भैया। राम जी की ओर देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और जनक जी की ओर देखकर कहा, आज जनक जी को ना जनक जी कहा, ना महाराज कहा, सीधा कहा, अरे कही जनक जस अनुचित बानी। कही जनक जस अनुचित बानी। अरे विद्यमान रघुकुल मन जानी। विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु। सुनहु भानुकुल पंकज भानु। अरे कहूँ सुभावन कछु अभिमानु।
शिरोमणि प्रभु श्री राम जी विराजमान हो, उस सभा में कोई ऐसा कैसे बोल सकता है कि धरती पर कोई वीर नहीं बचा है। आपके रहते हुए जनक जी ने ऐसे शब्द कहे, गलत कहा। बात धनुष की है कि किसी ने उठाया नहीं। मैं जो कह रहा हूँ अभिमान से नहीं, स्वभाव से बोल रहा हूँ। एक बार आदेश देकर देखिए ये धनुष क्या चीज है। अरे जो तुम्हारे अनुशासन का, जो तुम्हारे अनुशासन का, अरे कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ, कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ, कांचे घट जिम्मेदारों भोरी, कांचे घट जिम्मेदारों भोरी, अरे सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, कमल लाल जिमि चाप चढ़ाओ, आजो जन सत प्रमाण ले धावो, सत प्रमाण लेना। लक्ष्मण भैया ने कहा बात धनुष की है, मुझे एक बार आदेश देकर देखिए धनुष क्या चीज है। ये धनुष जिस सभा में है, ये सभा जिस मतला में है, ये मतला जिस ब्रह्मांड के अंतर्गत है, पूरे ब्रह्मांड को उठा के दिखाऊंगा। और केवल उठाऊंगा नहीं, कच्चे घड़े के समान से क्षण भर में फोड़ कर दिखाऊंगा। मुझे एक बार आदेश देकर देखिए, इस धनुष पर कमल के नाल के समान प्रत्यंचारोपण करूंगा। इतना ही नहीं, इसे 100 योजन लेकर दौड़ कर भी दिखाऊंगा। जनक जी ने आपके रहते हुए कैसे कहा कि यहाँ पर कोई वीर नहीं है? प्रभु आपके रहते हुए जनक जी ने कहा, अगर रघुवंश का कोई एक छोटा सा बालक भी हो और समक्ष काल स्वयं उपस्थित होकर ललकारे, तो वो रघुवंशी बच्चा काल से टक्कर लेता है, पीठ नहीं दिखाता। और यहाँ पर आपके रहते हुए जनक जी कह रहे हैं कोई वीर नहीं बचा है। रही समाज बीच जो दिनेश वंश बालको, सुने कुबैन देना जवाब हाल काल को, इतने तो भानुवंश के निशान विराजमान है, प्रत्यक्ष जानते विदेह सात्व की सुजान है। अबे नवीर देव सुंदरा विहीन हो गई, कहीं वृथा विदेह बात नाम सोच ले लई, जो आज नाथ ने सो निदेश ने पाऊं मैं, तो समाज बीच खेल के विदेह को दिखाऊं मैं। कहो मुखे करो न जो धरो न चाप हाथ में, असत्य ना करो सदा कहे सुनाद साथ में। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने के ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, या शब्द हृदय में चुभता है, पृथ्वी वीरों से खाली है। तोरो छत्रक दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ, और जो न करो प्रभु पद शपथ है, पुण्य न धरो धनु हाथ, पुण्य न धरो धनु हाथ नाथ, याही प्रण रोपो उलट देव ब्रह्मांड निमिष माया कोपो। ये सब राजन को चार करो नाहिन मुख मोरो, सब राजन को चार करो नाहिन मुख मोरो। चरण कमल उरलायनाथ पल महधनु तोरो, चरण कमल उरलायनाथ पल महधनु तोरो। लखन लाल ने वचन बोले, असर धरती पर दिखाई दिया। लखन सकोप वचन जे बोले, बचन दे बोले, अरे डगमगानी मेहंदी गज डोले, डगमगानी मेहंदी गज डोले, डगमगानी मेहंदी गज डोले। लक्ष्मण भैया ने ज्यों ही रोष भरे शब्द बोले, धरती कांपने लगी। लखन लाल धनुष के सन्निकट हैं, धनुष की ओर एक हाथ बढ़ाया है, और प्रभु आज्ञा दे दो, कहिए तो तोड़ दूं। भैया आदेश दे दीजिए, कहिए तो तोड़ दूं। विश्वामित्र जी ने कहा जल्दी बुलाइए, कहीं सहियों में न तोड़ दे, कहते कहते जल्दी बुलाइए। और राघव जी लक्ष्मण भैया को, सयन ही रघुपति लखन ने मारे, आंखों का इशारा किया और लक्ष्मण जी आकर बैठ गए बगल में। लोग कहते हैं, आप लोग कहते हैं गुस्सा करना बुरी बात है, गुस्सा तो देखो लक्ष्मण जी कर रहे हैं ना।
कितने जोश में हैं? जोश में हैं पर होश में हैं। हम जोश में आते हैं तो होश में नहीं रहते हैं, जो सामने आए वही को ढकेल के किनारे। और लक्ष्मण जी आंख के इशारे से रुक गए। राम जी ने कहा शांत भैया शांत, धरती हिल रही है। लक्ष्मण जी ने कहा अरे हिल रही है तो हिल रही है, हमारा गुस्सा तब तक शांत नहीं होगा। कब तक? अभी तक दो लोग नहीं हिल रहे हो, एक आप एक धनुष, और जब तक ये दो अपनी जगह से ना हिले मेरा क्रोध शांत होने वाला नहीं है। गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दिया, राघव जी के शीश पर वरद हस्त रखा और कहा रघुनंदन उठिए जाइए और धनुष का खंडन कर दीजिए। रामा विश्वामित्र समय शुभ जाने, राम सिया राम। विश्वामित्र समय शुभ जानी, राम सिया राम। रामा बोले अति स्नेहमय गाने, राम सिया राम। राम बोले अति स्नेहमय वाणी, राम सिया राम। रामा उठहु राम भंजहु भव चापा, राम सिया राम। राम उठहु राम भजहु भव चापा, राम सिया राम। रामा मेटहु तात जनक परितापा, राम सिया राम। राम कहु तात जनक परिताप, राम सिया राम। रामा सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, राम सिया राम। सुन गुरु वचन चरण सिरनावा, राम सिया राम। रामा हर्ष विषाद न कछुर आवा, राम सिया राम। हरस विषाद ना कछुर आवा, राम सिया राम। रामा सहज ही चले सकल जग स्वामी, राम सिया राम। राम सहज ही चले सकल जग स्वामी, राम सिया राम। रामा माते मंजुवर कुंजर गामी, राम सिया राम। माते मंजुवर कुंजर गामी, राम सिया राम। रामा माते मंजुवर कुंजर गामी, राम सिया राम। गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद मिला। राघव जी चले धनुष को तोड़ने के लिए, और कैसे चले हैं तो सहज ही चले सकल जग स्वामी। सहज का मतलब समझते हैं? सहज मतलब क्या? जैसे थे वैसे हैं और वैसे ही जा रहे हैं। जैसे अयोध्या से निकले कोई हर्ष नहीं विषाद नहीं, वैसे ही जब धनुष तोड़ने जा रहे हैं तो ना कोई हर्ष है ना कोई विषाद है, सहज मुद्रा। और राघव जी चले तो आज गोस्वामी जी ने अपनी एक उपमा में बदलाव किया। हमेशा राघव जी को सिंह की उपमा देते थे, आज कहा मत मंजुवर कुंजर गामी। आज हाथी के चाल से उपमा दी है राघव जी के चाल की। क्यों? आपके गांव में हाथी आया है कभी? आया है? हाथी आता है तो गांव में बहुत सारे अभी भी जो मैया हैं, बाबूजी हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, हाथी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। कौन आया है? गजराज आया है, भगवान गणेश आए हैं। हाथी के आगे सब गांव भर के लोग हाथ जोड़ के, और हाथी के पाछे आपके महुरा के जितने खुला कुत्ता होंगे वो कहाँ नजर आएंगे? हाथी के पीछे। किसी भी गांव की बात करो, आगे हाथ जोड़ने वाले होते हैं, पीछे भौंकने वाले होते हैं, दोनों के बीच में हाथी होता है। न हाथ जोड़ने वाले के पास रुकता है, न भौंकने वाले की तरफ देखता है।
हाथी जब चलता है कुत्ते भौंकते हैं, पर हाथी जवाब देना जरूरी नहीं समझता। क्यों? क्योंकि हाथी यही सोचता है मुझे एक नहीं अनेक गांवों से गुजरना है, और हर गांव के कुत्तों के भौंकने का अगर जवाब ही देते रहे तो जीवन में कभी अपना लक्ष्य तक पहुंचने वाले नहीं। इसीलिए अच्छा, इन कुत्तों को हाथी से क्या समस्या है ये आज तक नहीं पता चली। आपको पता चले तो हमें फोन करके बताना, कभी नहीं पता चली। हमें लगता है समस्या शायद ये होगी, ये सोचते होंगे बताओ हम इसी गांव के आदमी हैं, हमें कोई नहीं पूछता, और ये हाथी पहली बार आया, कोई रोटी दे रहा है, कोई गन्ना दे रहा है, कोई गुड़ खिला रहा है, कोई पैसा दे रहा है, इसको इतना मान रहे हम भौंक भौंक के मर गए यहाँ रात रात भर, हमें कोई कुछंतर ही नहीं है। शायद यही ईर्ष्या होती होगी। कारण जो भी हो, राम जी चले, जितने भी ऋषि मुनि महात्मा श्रेष्ठ जन ज्ञानी जन उपस्थित हैं, हाथ जोड़ लिए, प्रात पर ब्रह्म धनुष का खंडन करने चला है। और जितने अभिमानी राजा, उन्होंने प्रलाप करना शुरू किया। बीच में राघव जी चले, धनुष के सामने पहुंचे पर तोड़ नहीं रहे, खड़े हो गए। धनुष के सामने जाकर रघुनंदन खड़े हैं। मैया सुनैना व्याकुल हुई तो दासी ने, सखी ने समझाया, लेकिन जानकी मैया व्याकुल हैं। हे मैया गौरी, आज तक जो पूजा की उसका फल दे दो, मेरे सरकार से धनुष उठ जाए और टूट जाए। हे भगवान गणेश, मेरी सहायता करो, इनसे धनुष उठवा। जब मन में शांति नहीं मिली तो मैया ने अंत में कहा, अब मोहि शंभु चाप गति तो। हे शिव धनुष, अब मुझे आपका सहारा है। शिव धनुष ने कहा मैया क्या करूं? शिव धनुष से मैया जानकी ने कहा सुनो, तुम हल्के हो जाओ। कितना हल्का मैया? इतना हल्का ठीक है, नहीं और हल्के हो जाओ। फिर हल्का हुआ, मैया इतना ठीक है, नहीं नहीं और हल्के हो जाओ। बार बार पूछती गई मैया से। शिव धनुष ने कहा माँ कितना हो जाऊं? मैया ने कहा पूछो मत, बस इतना जान लो, जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, मेरे इन सरकार को फूल का भार उठाने में भी पसीना आ जाता है। अब खुद हिसाब किताब लगा के आप हल्के हो जाओ। शिव धनुष ने कहा मैं फूल से भी हल्का हो जाऊं और कोई और मुझे तोड़ गया फिर? मैया ने कहा तो एक काम करो, अभी तक अभिमानी राजाओं का भार ले लेके आप भारी हो गए थे, नहीं उठ रहे थे। अब निज जड़ता लोगन पर डारी, अपना सारा भार इन मूर्ख राजाओं पर डार दो कि ये अपनी कुर्सी से चिपके रहे, उठ ही ना पाए। सारा भार इन पर डाल दो और शिव धनुष हल्का हुआ। और गोस्वामी जी कहते हैं अब मेरे प्रभु धनुष की ओर देख रहे हैं। जितने भी नगर निवासी है अपने अपने इष्ट से कहते हैं हे प्रभु आज कृपा करो, ये सांवरे सरकार धनुष को उठा ले जाएं, हमारी जो भी पूजा अर्चना का जो फल बनता है ये फल हमें दे दे।